हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के पार्टनरशिप फंडामेंटल के इस क्लास में, जहां आज हम लोग शुरू करने वाले हैं न्यूमेरिकल टर्म्स। इसके पहले जो है 5 वीडियोज में हम लोगों ने पार्टनरशिप फंडामेंटल की थ्योरीज को पढ़ा। छठे वीडियोज में हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव्स को क्लियर किया और आज जो है हम लोग न्यूमेरिकल टर्म्स को स्टार्ट करने वाले हैं, जहां मैं आपको बताने वाला हूं कि एक पार्टनरशिप बिजनेस में जहां फंडामेंटल्स का क्लास चलता है उसमें अकाउंटिंग कैसे होता है। इन अकाउंटिंग्स में हम लोग सीखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना, पार्टनर्स कैपिटल बनाना, कैलकुलेशंस करना और साथ ही साथ जर्नल एंट्रीज करना। अगर जर्नल एंट्रीज आपके पास नहीं है, आपके पास किताब नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि सारे जर्नल एंट्रीज जो हैं एसके सिंह साहित्य भवन जो एसबीपीडी का बुक है उसमें दिया हुआ है पेज पे। उस पेज को मैं जो है वीडियो में क्लास में अपलोड कर दूंगा, जहां से आप लोग उसको लिख सकते हैं जर्नल एंट्री को भी। अगर नहीं भी लिखते हैं तो जहां जहां प्रश्न बनेगा वहां वहां जर्नल एंट्री होगा ही और मैं वहां आपको क्लियर कराते चलूंगा। अगर किताब है तो वहां है, वहां से आप उसको नोट कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। पहले सीखते हैं हम लोग की कैलकुलेशन कैसे हम लोग करते हैं। तो हम आपको बता दें कि देखिए, चूंकि न्यूमेरिकल जब हम लोग को स्टार्ट करना होगा तो उसमें बहुत सारे कैलकुलेशन करने पड़ेंगे। जैसे हमको कोई ईयरली निकालना है, मंथली निकालना है, वीकली निकालना है या फिर अकॉर्डिंग टू डेज निकालना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं कि हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं किसी चीज का इंटरेस्ट या फिर जो भी चीज है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं। देखिए बाबू, सबसे पहले जो है कैलकुलेशन का जो काम होता है वो मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे होता है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि इंटरेस्ट या फिर जो भी चीजें कैलकुलेट करनी हो इंटरेस्ट से रिलेटेड, तो उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इंटरेस्ट कैलकुलेशन में बाबू सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ईयरली जो है यानी कि वार्षिक रूप से अगर कोई इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है हम लोग को तो कैसे करेंगे। यानी कि यदि ईयरली कैलकुलेट करना है यानी कि साल का, पूरे वर्ष का, तो इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं अमाउंट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट बटा 100। अगर हमको किसी अमाउंट पे पूरे साल का ब्याज निकालना होता है बाबू, तो हम लोग इसको निकालते हैं अमाउंट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट बटा 100। ये पूरे एक साल का निकलता है। कितने दिन का निकलता है? पूरे एक साल का, 1 ईयर का। यदि यही आपको मंथली निकालना है यानी कि हमको पूरे साल का नहीं निकालना है, हमको 2 महीने का निकालना है, 4 महीने का निकालना है, 5 महीने का निकालना है, तो अगर इस तरह का टर्म आएगा बाबू तो हम लोग उसको कैलकुलेट करेंगे अमाउंट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट बटा 100 इनटू नंबर ऑफ मंथ्स बाई 12। ध्यान दीजिएगा आप लोग यहां पे कि अगर जो है, अगर हम लोग मान लीजिए कि मंथली निकालते हैं, 2 महीने का, 4 महीने का, 5 महीने का निकालना होगा अगर हमको इंटरेस्ट, तो हम निकालेंगे पहले अमाउंट को लिख देंगे, उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट बाई 100 और उसके बाद जो है बाबू यहां आपका हो जाएगा नंबर ऑफ मंथ और यहां हो जाएगा बाई 12। अब नंबर ऑफ मंथ क्या होगा? जैसे हमको 2 महीने का निकालना है तो यहां 2 लिख देंगे, 4 महीने का निकालना होगा तो 4 लिख देंगे और 8 महीने का निकालना होगा तो 8 लिख देंगे। यानी कि 12 महीने में से जितने महीने का हमको निकालना होगा उतना महीने का नाम ऊपर लिख देना है, 2 3 4 5 8। क्लियर है? और चूंकि बट्टे में 12 हमने लिखा हुआ है तो 12 क्यों लिखा है? क्योंकि एक साल में 12 महीना होता है, तो हम लोग नीचे जो है 12 रखते हैं। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा अभी। अब तीसरा मैं आपको बताने वाला हूं बाबू कि यदि वीकली यानी कि साप्ताहिक रूप से अगर आपको इंटरेस्ट निकालना है तो अब आप क्या करेंगे।
जैसे कभी कभी प्रश्न में सप्ताहों के अकॉर्डिंग भी वीकली भी पूछ देता है, तो यहां आप बाबू फॉर्मूला लगाएंगे अमाउंट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट बटा 100 इंटू नंबर ऑफ वीक्स। यहां हमने नंबर ऑफ मंथ रखा है, यहां हम लोग नंबर ऑफ वीक्स रखेंगे। अब बाबू बाई में क्या हो जाएगा 52। 52। अब 52 क्यों होगा? क्योंकि बाबू एक साल में 52 सप्ताह होते हैं। कितने? 52 सप्ताह होते हैं। तो यहां हमको जितने भी सप्ताह का निकालना होगा 4, 8, 10, 12, 15, 20 और बट्टे में हमको 52 रख देना है। कब? जब इंटरेस्ट हमको अगर वीकली निकालना पड़े तो। अब चौथा जो है मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर दिन के हिसाब से निकालेंगे तो क्या करेंगे। जैसे आपको दिन के हिसाब से 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन, 100 दिन का निकालना हो तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे बाबू? तो उस कंडीशन में आप करेंगे अमाउंट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट बटा 100 इंटू नंबर ऑफ डेज बटा 365। क्या रखेंगे? 365। यानी कि यदि आपको बाबू 10 दिन का निकालना है, 20 दिन का निकालना है, 25 दिन का निकालना है, तो वहां आप दिनों की संख्या रख देंगे और बट्टे में क्या रखना है 365। आई होप कि याद रहेगा आप लोगों को। सारी ही चीजें क्लियर हो पा रही हैं, कहीं कंफ्यूजन नहीं है। यानी कि हम लोग जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें यदि हम लोगों को ईयरली निकालना होगा तो ईयरली का फॉर्मूला भी है हमारे पास। अगर हम लोगों को मंथ बेस पे निकालना है तो मंथली का फॉर्मूला भी है हमारे पास। अगर हम लोग को सप्ताह बेस पे निकालना है, वीकली निकालना है, तो वीक के लिए भी हमने फॉर्मूला बता दिया। और अगर दिन के अकॉर्डिंग निकालना है तो हमने दिन का भी फॉर्मूला आपको बता दिया। तो आई होप कि ये चार तरीके हमारे समक्ष आएंगे, चारों में आप लोग कैलकुलेट कर पाएंगे। हाँ, दिक्कत नहीं ना है, समझ में आ जाएगा। अब हम लोग बाबू जो है चैप्टर पे चलते हैं कि हम लोग जिस चैप्टर की थ्योरी को क्लियर किए हैं, जिस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसके न्यूमेरिकल्स कहां से शुरू होते हैं। तो हम आपको अभी भी बता दें कि बाबू हमारे यहाँ क्लासेस में जो है जो बुक सॉल्व होने वाला है वो है SBPD का, साहित्य भवन पब्लिकेशन का, और उसके राइटर हैं SK सिंह। SK सिंह का बुक है साहित्य भवन पब्लिकेशन का, NCERT पैटर्न पे आधारित है, और उसी बुक से मैं सभी प्रश्न आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। अगर आप कोई दूसरा बुक भी पढ़ते हैं, दूसरा बुक भी लेते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो बुक आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अगर किसी भी बुक का कोई क्वेश्चन आपको जानना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उस प्रश्न को बता सकते हैं, उसका सॉल्यूशन जरूर मैं बताऊंगा आपको। लेकिन एक पैटर्न तो लेके चलना पड़ेगा हम लोगों को। तो हम लोग जो पैटर्न लेके चल रहे हैं वो SK सिंह का बुक है। बिहार बोर्ड में स्पेशली या फिर अन्य बहुत सारे बोर्डों में इनके बुक्स चलते हैं। बिहार बोर्ड के स्पेशली इनके बुक्स हैं। मोस्टली जो क्वेश्चंस होते हैं वो इसी से आते हैं। तो आप लोग जो है बिल्कुल इसमें लगे रहें। और अगर कोई दूसरा बुक आप पढ़ रहे हो, अगर आप CBSE के स्टूडेंट हो, DK गोयल का बुक पढ़ रहे हो, TS ग्रेवाल का बुक पढ़ रहे हो, या फिर अन्य किसी अगर बोर्ड के आप विद्यार्थी हैं, कोई और बुक आप पढ़ रहे हैं किसी और राइटर का, किसी और पब्लिकेशन का, तो उसमें आपके सभी प्रश्न सॉल्व करने के तरीके तो सेम होंगे। कोई क्वेश्चन अगर आपसे फंस जाता है, कहीं आपको कुछ नहीं समझ में आता है, तो आप बिल्कुल हमको या तो DM डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, उसके लिए आप मेरे नंबर पे जाके मैसेज कर सकते हैं, या फिर मेरे चैनल पे वीडियोज पे आप कमेंट कर सकते हैं, जहां मैं आपको सॉल्यूशन बता देने वाला हूं। तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। आइए बाबू देखते हैं पहले प्रश्न को हम लोग। पहला प्रश्न जो है वो हमारे सामने है, और पहले प्रश्न को हम लोग सबसे पहले आज देखेंगे। यहां से शुरू हो रहा है पहला प्रश्न। आई होप कि आप लोगों को दिख रहा होगा, बढ़िया से दिख रहा है। मैं पढ़ के आपको सुनाता हूं कि A, B तथा C लाभ वितरण के लिए बिना कोई समझौता किए हुए साझेदारी में सम्मिलित हुए, और उन्होंने क्रमशः 1 लाख रुपए, 80,000 रुपए तथा 70,000 रुपए पूंजी में योगदान दिया। C ने फर्म को 50,000 का ऋण प्रदान किया। बताइए कि वे लाभालाभ को कैसे बांटते हैं। C के ऋण पर ब्याज किस दर से दिया जाता है।
प्रबंध में योगदान करने हेतु बी जो है वो 6,000 रुपए प्रति वर्ष वेतन की मांग करता है। क्या वह इसके लिए योग्य है? ए, बी एंड सी इंटर्ड इनटू पार्टनरशिप with no agreement as to sharing profits and contributed 1,80,000 and 70,000 respectively as capital. C advances a loan of 50,000 to the firm. State that how do they share profits, what rate of interest is given on C's loan. For taking part in management, B claims a salary of 6,000 per annum. Is he entitled to it? तो बाबू यहां जो है हम लोगों को बताना है कि क्या इसका विभाजन कैसे हम लोग कर पाएंगे। तो बाबू हमने डिस्कस किया था कि यहां सबसे पहली चीज है कि आप लोग देखिए कि कोई समझौता किए बिना यानी साझेदारी संलेख नहीं बना है। सबसे पहली बात क्या है बाबू इसमें कि साझेदारी संलेख नहीं बना है। तो जब साझेदारी संलेख नहीं बना है तो उसका रूल तो आप लोगों को पता है कि अगर साझेदारी संलेख बाबू नहीं बनेगा तो हम लोग क्या क्या करेंगे, याद है ना? तो इसमें क्या क्या डिमांड कर रहा है हम लोग को उस पर फोकस करना है। तो सबसे पहले क्या कह रहा है कि वे लाभालाभ कैसे बांटते हैं। देखिएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला नहीं, ये समझने वाला है। सिर्फ क्वेश्चन आपको 2 नंबर से बनाने हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर आपको जो पढ़ाया गया है उसके आधार पर देना है। तब बाबू जब पार्टनरशिप डीड नहीं बनता है तो लाभ हानि को कैसे बांटते हैं? हमने बताया था आप लोगों को कि यदि साझेदारी संलेख का निर्माण नहीं हुआ है तब भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के प्रावधान लागू होते हैं और उसके तहत यह फिक्स होता है कि यदि साझेदारी संलेख में प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ है तो लाभ हानि का विभाजन कैसे होगा? बराबर बराबर, इक्वल, यानी किसी भी साझेदार को कम या ज्यादा नहीं दिया जाएगा। यानी कि इन लोगों की पहली जो समस्या है बाबू हम लोग दूर करेंगे, ये जो लाभालाभ बांटने वाली बात है, यानी कि प्रॉफिट जो है यहाँ पे सी कहाँ से शुरू है जी? हाँ, हाउ डू दे शेयर प्रॉफिट। तो इनकी पहली समस्या को तो हम लोगों ने सॉल्व कर दिया कि जो लाभ हानि होगा वे ये लोग कैसे बांटेंगे? बराबर बराबर। यदि किसी व्यवसाय में साझेदारी संलेख नहीं बना है तो लाभ हानि का विभाजन कैसे होता है? बराबर बराबर। यानी हम लोग साझेदारी का कोई व्यवसाय शुरू करते हैं तो उस कंडीशन में अगर कोई एग्रीमेंट नहीं बनाते हैं आपस में तो प्रॉफिट एंड लॉस को कैसे बांटते हैं? बराबर बराबर, इक्वल। तो पहला समस्या तो हम लोगों ने दूर कर दिया। आई होप कि समझ पा रहे हैं आप लोग। दूसरी बात अब क्या है कि सी ने फर्म को 50,000 का ऋण दिया, यानी सी एडवांसेस ए लोन ऑफ 50,000 टू द फर्म। तो हम लोगों ने यह भी देखा था कि यदि कोई साझेदार फर्म को ऋण देता है और साझेदारी संलेख नहीं बना हुआ है तो उसके ऋण पर ब्याज हम लोग किस दर से देते थे? 6% पर एनम। यानी कि पहला तो हम लोगों ने देखा, पहला कंडीशन कि प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बटाएगा? इक्वली। और दूसरा इंटरेस्ट ऑन लोन कितना परसेंट दिया जाएगा बाबू? 6% पर एनम। अगर साझेदारी संलेख नहीं बना है तो भी जो ऋण अगर दिया हुआ है फर्म को कोई साझेदार तो उसके ऋण पर ब्याज कितना दर से देंगे हम? 6% प्रति वर्ष, 6% पर एनम। यहां कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? डाउट नहीं ना है दोनों कंडीशन में? अब आइए तीसरे कंडीशन में। प्रबंध में योगदान करने हेतु बी जो है वो 6,000 रुपया प्रति वर्ष वेतन की मांग कर रहा है। यानी एक साझेदार जो है जिसका नाम बी है वो व्यवसाय में भाग लेता है प्रबंधक के रूप में और वो कह रहा है कि हमको 6,000 रुपया एनुअल सैलरी दिया जाए। तो साझेदारी संलेख अगर नहीं बना हुआ है बाबू व्यवसाय में तो किसी साझेदार को सैलरी दिलाता है? हाँ, नहीं दिलाता है। मैंने बताया था आप लोगों को थ्योरी वाले क्लास में कि यदि जो है साझेदारी संलेख नहीं बना है तो किसी भी साझेदार को वेतन या चाहे कमीशन ये नहीं दिया जाएगा। तो यहां जो है बी को हम लोग सैलरी नहीं अलाउ कर सकते हैं क्योंकि साझेदारी संलेख में इसका उल्लेख नहीं है, क्योंकि साझेदारी संलेख बना ही नहीं है। तो जब बना ही नहीं है तो उल्लेख वाली बात ही नहीं आती है। तो इनको वेतन क्या होगा? नहीं दिया जाएगा। क्या होगा? नहीं दिया जाएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को तीनों कंडीशन। इस प्रश्न में 3 कंडीशन थे जो सिर्फ आपको रिप्लाई करने थे। ये बनाने वाला क्वेश्चन नहीं था, समझने वाला था।
पहला कंडीशन था कि साझेदारी संलेख नहीं बना है, तो लाभ हानि का विभाजन कैसे होगा? तो कैसे होगा? बराबर बराबर, सभी साझेदारों में बराबर। दूसरा पूछ रहा था कि सी जो है एक साझेदार है, 3 साझेदार हैं इसमें, आप लोग देख पा रहे हैं, ए बी और सी, 3 तो साझेदार हैं। तो सी ने क्या किया था कि 50,000 रुपया का कर्जा दे दिया था। किसको? फर्म को 50,000 का कर्जा दिया। तो अगर साझेदारी संलेख नहीं भी है तो ये रूल है भारतीय साझेदारी अधिनियम का कि यदि किसी साझेदार ने फर्म को ऋण दिया है तो उस पर ब्याज किस दर से दिया जाएगा? 6% प्रति वर्ष। याद है आप लोगों को? और तीसरा, एक साझेदार है जिसका नाम बी है, वो कह रहा है कि हम इसके व्यवसाय में भाग लेते हैं, मैनेजमेंट का काम करते हैं, हमको 6,000 रुपया प्रति वर्ष एनुअल सैलरी दिया जाए। तो साझेदारी संलेख में अगर साझेदारी संलेख अगर नहीं बना है तो किसी भी साझेदार को वेतन या कमीशन नहीं दिया जाता। ही तो याद है ना आप लोगों को? क्योंकि पिछले क्लासेस में इन सारे बातों को बढ़िया से एक्सप्लेन किया था मैंने, आई होप कि याद होगा। चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 1 सिर्फ समझने के लिए था, प्रश्न संख्या 2 जो है बाबू ये बनाने के लिए है आप लोगों के लिए। देखिए आपके समक्ष प्रश्न संख्या 2 है कि निम्न सूचना से मानव एवं राघव का जो एक फर्म में साझेदार है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पूंजी खाता हम लोग को पहले शुरू करना है, कैपिटल अकाउंट बनाना सीखना है पहले। यहाँ पे दिया हुआ है स्थिर एवं परिवर्तनशील पूंजी, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि निम्न सूचना से मानव एवं राघव का जो एक फर्म में साझेदार है पूंजी खाते तैयार कीजिए। मान लें कि उनकी पूंजी परिवर्तनशील है। क्या है बाबू? परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील मतलब फ्लक्चुएटिंग। क्या? फ्लक्चुएटिंग। यानी कि फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट्स ऑफ मानव एंड राघव who are partners in a firm assuming that their capital are fluctuating। यही करना है हम लोगों को। इस प्रश्न से पार्टनर्स कैपिटल बनाना है। क्या बनाना है? पार्टनर्स कैपिटल। नीचे नहीं ना है क्वेश्चन, इतना ही है ना? नहीं है यहाँ जी, कमीशन भी है अभी, यहाँ भी है थोड़ा सा, क्वेश्चन का थोड़ा सा पार्ट है, थोड़ा सा पार्ट यहाँ दिया हुआ है, कैपिटल दिया हुआ है, ड्राइंग्स दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, सैलरी है और नीचे यहाँ कमीशन है। उसके बाद 22-23 के लिए लाभ में भी हिस्सा दिया हुआ है बाबू, लाभ में भी हिस्सा दिया हुआ है। आप देख पा रहे हैं, अगर किताब होगा आपके पास तो आप किताब में देख रहे होंगे कि लाभ में भी हिस्सा दिया हुआ है, दोनों का 10-10 हजार रुपया। अब हम लोगों को इस प्रश्न से बनाना क्या है? तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। आप लोगों के पास अगर किताब है तो वहां देख पा रहे होंगे, किताब जरूर लें, किताब में लेंगे, किताब खरीदेंगे तो बढ़िया से देख पाएंगे, समझ पाएंगे। इतनी सारी चीजें हैं। पहले पूंजी है दोनों का 1,80,000, ड्राइंग्स हैं 10,000, 6,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 5,000, 4,000, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 300 और 180 रुपए, सैलरी सिर्फ मानव का है और कमीशन सिर्फ राघव का है। ध्यान दीजिए, कमीशन सिर्फ राघव का है और शेयर ऑफ प्रॉफिट दोनों का है। ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से हमको क्या तैयार करना है बाबू? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आइए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं हम लोग। तो अभी हम लोग देखेंगे पार्टनर्स कैपिटल कैसे बनता है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना सीखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है ना, 1 नंबर क्वेश्चन तो सिर्फ थ्योरेटिकल था, समझ में आया ना सबको? दिक्कत नहीं ना है? चलिए 2 नंबर क्वेश्चन हम आपको बताते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ध्यान दीजिएगा बाबू कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कौन से मेथड से बनाना है? फ्लक्चुएटिंग मेथड से। और जब फ्लक्चुएटिंग मेथड से बनाते हैं तो सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनता है, करेंट अकाउंट नहीं बनता है। याद है ना? जब फ्लक्चुएटिंग मेथड को हम यूज करते हैं तो उसमें क्या नहीं बनता है? करेंट अकाउंट, यानी सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनता है। तो कैपिटल अकाउंट जब हम लोग बनाने जाएंगे बाबू, तो कैपिटल अकाउंट का पहले फॉर्मेट तैयार करेंगे। पार्टनर्स कैपिटल का फॉर्मेट हमने बताया था आप लोगों को पिछले वीडियोज क्लासेस में।
किया जाए इसको। ये हो गया आपका पार्टिकुलर्स। और कौन कौन है बाबू? एगो मानव है ना, एगो राघव है। ध्यान दीजिएगा, जितने भी पार्टनर रहेंगे उतना कॉलम हम लोगों को रखना है। इसमें 2 गो है तो 2 गो रखे हैं, 3 गो रहता तो 3 गो रखते, 4 गो रहता तो 4 गो रखते, यानी सबके नाम का कॉलम अलग अलग रखते हैं। पार्टिकुलर्स, मानव और राघव। चलिए यहां भी ठीक है, यहां भी ठीक है। अब जब हम लोग पार्टनर्स कैपिटल बनाते आते हैं बाबू, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इन लोगों का पूंजी कितना कितना था। तब बाई बैलेंस बीडी, पहले दोनों का पूंजी जितना जितना था, जितना जितना कैपिटल दिया हुआ है उसको पहले लिख देना है। तो कितना कितना दिया हुआ है बाबू? हम लोगों ने प्रश्न में देखा था, एक का 1 लाख और एक का 80,000, वही दिया है ना। तो हम यहां लिखेंगे पहले वाले में 1 लाख और दूसरे वाले में 80,000। इसके बाद हम देखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना था। पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना था, तो बताइए बाबू कितना कितना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? एक का था 5,000 और दूसरे वाले का था 4,000। इसके बाद ड्राइंग्स दिया हुआ था ना, तो ड्राइंग्स कितना कितना था दोनों का? ड्राइंग्स एक का था 10,000 और दूसरे का था 6,000। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना कितना था बाबू? एक का था 300 या 180 करके था, 300 रुपए था एगो का, एगो का 180 था। इसके बाद जो है सैलरी था किसी का, सैलरी किसका था? मानव का। कितना था? 5,000। राघव में नहीं था, राघव में क्या था? कमीशन था। तो कमीशन कितना था? 2,000। इसके बाद प्रॉफिट था, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट था ना, कितना कितना प्रॉफिट में हिस्सा था? 10,000 और 10,000। ये आपका प्रॉफिट में शेयर था, यही था ना। इसके बाद तो कुछ नहीं था, सारी चीजों को हमने दिखा दिया अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट। मैंने आप लोगों को पार्टनर्स कैपिटल का फॉर्मेट बताया था, जो चीजें जिधर दिखानी है हम लोगों ने उधर ही दिखाया है, कोई भी चीज इधर उधर नहीं दिखाई गई है। जो चीज जहां दिखाई जानी थी उसको वहीं दिखाया गया है। आप लोग फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही सब चीजों को दिखाएंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन इधर दिखाना था तो इधर दिखाए हैं, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इधर दिखाना था तो हमने इधर दिखाया हुआ है। जैसा कि आप लोगों को पिछले वीडियोज में मैंने पार्टनर्स कैपिटल का फॉर्मेट बताया था, उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही सारी चीजें दिखानी है, कोई भी चीजें इधर उधर नहीं दिखानी है। अब हमने सारा दिखा दिया। अब हम लोग देखेंगे यहां पे बैलेंस सीडी करेंगे, बैलेंस सीडी, क्योंकि कम इधर है, सीडी हम लोग किधर करते हैं? जिधर अमाउंट कम होता है। अब हम देख पा रहे हैं कि 1 लाख 5, 5, 10 और 10, 20, 1,20,000 इधर है, इधर है मात्र 10,300, यानी कि इधर कम है 1,09,700। इधर कितना कम है? 1,09,700। हमने इसका सीडी कर दिया। दूसरे वाले का देखते हैं, 80, 4, 84, 2, 86, 10, 96, 96,000 टोटल हो रहा है उधर। इधर है मात्र 6,180, यानी कि जो कमी है वो है 89, यानी 89,820। यही कम है ना। दोनों तरफ हमने सीडी कर दिया, यानी कि टोटल जिधर ज्यादा होता है उधर को जोड़ के, जिधर कम होता है उधर माइनस कर देते हैं। यानी कि इन सबको हमने जोड़ा तो 1,20,000 हो रहा था। 1,20,000 में से 10,300
इतना घटा देने के बाद हमने सीडी कर दिया। दूसरे वाले का भी हमने वैसे ही किया। समझ में आ रहा है ना, कोई डाउट नहीं ना है। चलिए अब हम लोग दोनों तरफ पहले टोटल करेंगे। तो अब हमारा टोटल होगा इधर 1,20,000, इधर हो रहा था 96,000, 1,20,000 और 96,000 टोटल हो गया। अब बाबू जो ये सीडी किए हुए हैं इसको अपोजिट साइड में बीडी करते हैं। यदि इधर सीडी किए हैं तो इधर बीडी करेंगे, या इधर सीडी करेंगे तो इधर बीडी करेंगे। तो यहां हम कर रहे हैं बाई बैलेंस बीडी। अब हमने जितना भी सीडी किया है पहले वाले का किया है 1,09,700 रुपया, जबकि दूसरे वाले का हुआ है 89,820 रुपीज। कोई डाउट? समझ में आ रहा है पूरी तरह से? कहीं दिक्कत नहीं है तो आप लोग इसको नोट कर सकते हैं।